गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है एडिमा। अब एडिमा क्या होता है? एडिमा मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं हम स्वेलिंग के लिए। हम लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में कि हाँ भाई इस बंदे को स्वेलिंग हो रही है, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म में इसका नाम यूज़ करें तो वो होता है एडिमा। एडिमा इज द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। जैसे मैंने बताया स्वेलिंग के लिए जो मेडिकल टर्म यूज होती है वो होती है एडिमा। एडिमा इज ऑब्जर्वेबल स्वेलिंग फ्रॉम फ्लूइड एक्लमेशन इन बॉडी टिश्यूज। अब जो एडिमा है वो कैसे हो सकता है? ये हम एक तो एडिमा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं। और ये जो स्वेलिंग होती है वो कहाँ से होती है? फ्लूइड एक्लमेशन। अगर किसी भी टिश्यूज या किसी भी ऑर्गन के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ पे एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज डेफिनेशन। It is an abnormal accumulation of fluid in interstitial located beneath the skin or in the cavities of the body. तो जैसे मैंने बताया था कि जो एडिमा होता है वो क्या होता है? एक्लुमिनेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है इंटरस्टिशियली, मतलब अंदर वाली कैविटीज के अंदर, या तो स्किन के अंदर इकट्ठा होएगा या फिर जो बॉडी की कैविटीज है उसके अंदर जो है जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे लंग है, यहाँ पे प्लूरल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, ठीक है, इसकी वजह से ज़्यादा होएगा तो फिर यहाँ पे भी तो जो इसका आउटर एरिया वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग, है ना। इसके आउटर एरिया में भी हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एडिमा में, मतलब इसमें सॉरी एडिमा में, हाँ एडिमा में जो फ्लूइड है उसकी एक्लुमिनेशन हो जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग्स होने के चांसेस रहते हैं। एडिमा का मतलब ही स्वेलिंग होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडिमा, मतलब जो एडिमा होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली एडिमा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बात करते हैं पिटिंग एडिमा की। अब पिटिंग एडिमा क्या होता है? Can be demonstrated by applying pressure to the swollen area by depressing the skin with finger, example feet। मतलब जो पिटिंग एडिमा है उसको हम कैसे देख सकते हैं? हम उसको प्रेस करके पिटिंग एडिमा को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फीट पे हम लोग देखेंगे, जैसे ये फीट है, ठीक है, अगर इस पे हम देखते हैं, अगर हम इस पे प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एंकल्स के ऊपर, तो ये जो स्किन है वो मतलब एकदम से ऊपर नहीं आएगी, वो स्किन वहीं की वहीं रहेगी, तो इसको हम कहेंगे पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट है नॉन पिटिंग एडिमा। तो अब नॉन पिटिंग एडिमा क्या होता है? इट कैनॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फिंगर और प्रेशर। मतलब हम जो नॉन पिटिंग एडिमा है, जैसे नाम से ही डेनोट करता है ये, हम इसको थ्रू फिंगर या थ्रू प्रेशर, मतलब प्रेशराइज करके उस एरिया को हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो एडिमा है कि नहीं। तो नॉन पिटिंग एडिमा हम इसको फिंगर से प्रेशराइज करके डिप्रेसिंग द स्किन हम इस चीज़ को नहीं डिटेक्ट कर सकते। नेक्स्ट है आइडियोपैथिक एडिमा। So what is idiopathic edema? Accumulation of fluid in surrounding tissue with no identifiable causes is referred to as idiopathic edema. Idiopathic का मतलब ही होता है unknown. आइडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, मतलब जो जिसका कोज है वो अननोन होता है और जिसके जो सराउंडिंग एरिया में कुछ ऐसी डिजीजेस हो रखी होती है जिस वजह से एडिमा हो जाता है, लेकिन हमें उन डिजीजेस का नहीं पता चलता है, तो उसको हम बोलेंगे आइडियोपैथिक एडिमा। जिसका कोज ना पता हो उसको कहते हैं आइडियोपैथिक एडिमा। Now the fourth one is generalized edema. The another name for generalized edema is anasarca. अब basically what is anasarca? Anasarca में होता है जो फ्लूइड की एक्लुमेशन हमारी सारी बॉडी के अंदर हो जाती है ना। इन दिस द फ्लूइड विच द फ्लूइड एक्लुमिनेशन इन होल बॉडी, जब पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्लुमिनेशन हो जाएगी, पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसको हम कहेंगे एनासार्का एंड ऑल्सो नोन एज जर्नलाइज्ड एडिमा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। जो एडिमा है उसके कॉजेस क्या हैं, उसके क्या क्या मतलब कॉजेस है जिस वजह से एडिमा किसी पेशेंट को हो सकता है। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब वहाँ पे जो स्टैट पे प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, उस वजह से भी एडिमा होने के चांसेस रहते हैं।
नेक्स्ट है रिड्यूस प्लाज्मा ओंकोटिक प्रेशर। जो प्लाज्मा का ओंकोटिक प्रेशर है अगर वो रिड्यूस हो जाता है उस वजह से भी एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। एक्सेसिव सोडियम इंटेक, अगर हम सोडियम इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं, अगर हम मतलब नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो हम पानी भी ज़्यादा पियेंगे। ज़्यादा पानी पियेंगे, फ्लूइड की ज़्यादा अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होएगी, फ्लूइड ज़्यादा अक्लूमेट होएगा और एडिमा होने के चांसेस रहेंगे। फोर्थ इज सर्टेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन के कारण भी एडिमा हो सकता है, जैसे वेजोडायलेटर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, डायूरेटिक्स हो गए, इनकी वजह से भी एडिमा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी करते वक्त किसी जगह पे ऐसा प्रेशर पड़ जाता है कि वहाँ पे स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, लाइक काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पैर में मोच भी आ गई तब भी तुम्हारे वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। तो ये भी फिजिकल इनएक्टिविटी, सॉरी इनएक्टिविटी मतलब एक्टिव मतलब एक्टिविटी ना करने की वजह से भी, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको जो ओबेसिटी होती है जिनको, तो वो बहुत देर तक बैठे रहे तो उनके पैर सूज जाते हैं, है ना। तो इस वजह से भी मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब जब वो कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उनको एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग और सिटिंग स्टिल फॉर लॉन्ग, मतलब अगर हम बहुत देर तक या तो खड़े हुए हैं या फिर बहुत देर तक बैठे हुए हैं, वही जैसे मैंने फिजिकल इनएक्टिविटी में बताया, तो एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अगर हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली वो होती है जब हम सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के बाद कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को वो करने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो पिल्स खाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अगर उसको पिल्स खा रहे हो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स में एडिमा पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन और बैड डाइट, अगर किसी की बैड डाइट है या किसी को माल न्यूट्रिशन है, बैड डाइट इन द सेंस मतलब कोई जंक फूड ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, इस वजह से भी एडिमा मतलब स्वेलिंग बॉडी में आने के चांसेस रहते हैं। एडिमा कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ड्यू टू फॉलोइंग डिजीजेस, मतलब ये तो मैंने ऊपर तो मैं नॉर्मल कॉजेज बताए हैं, लेकिन ये यहाँ पे डिजीजेस मैंने कुछ इनलिस्ट करी हुई है जिनकी वजह से एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट इज रीनल डिजीज, हार्ट डिजीज, क्रोनिक लंग फेलियर, liver disease, cerebral edema, डायबिटीज एंड लो एल्ब्यूमिन इन बॉडी। इन सब चीज़ों की वजह से जो एडिमा है वो हमारी बॉडी के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको समझ आ रही है तो भी मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैं इजीली अपने नोट्स मतलब बनाती हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाती हूँ ताकि जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ईजिली समझ आ जाए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नोट्स, बट मैं ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज़ ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिमा। अब जो एडिमा है उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है। प्रोटीन यूरिया, अगर किसी को प्रोटीन यूरिया मतलब किसी की यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो डिक्रीज प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसका जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंड्यूस्ड बाय प्रोटीन नॉट एबली एल्ब्यूमिन इन अ ब्लड वेसल्स, मतलब जो प्रोटीन की वजह से प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। जिस वजह से क्या होएगा, इंक्रीज शिफ्ट ऑफ सोडियम एंड वाटर इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब जब ऑन्कोटिक प्रेशर जब ब्लड वेसल्स के अंदर ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उस वजह से जो उसके अंदर जो सोडियम है और जो वाटर है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चले जाएंगे और जिस वजह से एडिमा होने के चांसेस पेशेंट को हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, अगर किसी को एडिमा है तो उसके क्या क्या साइन और क्या क्या सिम्टम्स देखने को पेशेंट की बॉडी के अंदर मिलेंगे। स्वेलिंग ऑफ स्किन, ये तो फर्स्ट ही एडिमा का मतलब ही स्वेलिंग होता है, तो स्वेलिंग तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। स्ट्रेच एंड साइनी एक्सपीरियंस, अगर कई जगह स्वेलिंग हो जाती है तो वो चीज़ एक तो हमें स्ट्रेच दिखती है और वो शाइन करती है, ठीक है। पफीनेस ऑफ एंकल, फेस एंड आईज, अगर किसी को एडिमा है तो पफीनेस मतलब स्वेलिंग आएगी, पफ रहेगा, मतलब फूला फूला रहेगा उसके एंकल्स। एंकल्स क्या होते हैं, जैसे ये पैर है, इसकी जो ये वाली हड्डी है उसको हम एंकल बोलते हैं, ये वाली जो एरिया होता है उसको एंकल बोलेंगे। फेस और आईज जो है वो पफ होएंगी। स्टिफ जॉइंट्स, जो उनके जॉइंट्स है वो बहुत स्टिफ रहेंगे, करडे रहेंगे, मतलब उनको ना वॉक करने में भी, जब वो वॉक करेंगे या बैठेंगे, ठीक है, इस चीज़ में भी उनको दिक्कत आएगी। उनको पेशेंट ये कहेगा कि मेरे गोडे जकड़ गए हैं, मतलब मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज पल्स रेट को बोलते हैं टेकिकार्डिया।
ठीक है। तो अगर किसी को एडिमा है और एब्डोमेन है तो बॉडी के अंदर ओबेसिटी तो हो ही रही है, तो उस वजह से पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। एसाइड्स क्या है? मतलब अगर अब्डोमेन कैविटी में, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल जो कैविटी होती है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा फिलअप हो गया, जिसका होता है असाइड्स, इसकी वजह से भी एडिमा होने के चांसेस रहेंगे। हाइपरटेंशन, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो वही बात, हाँ ब्लड प्रेशर हाई है तो फ्लूइड तो शिफ्ट होंगे ही होंगे, तो उस वजह से भी एडिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पेशेंट की बॉडी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अगर किसी को एडिमा है तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट पेशेंट के कर सकते हैं? यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट। यूरिन टेस्ट क्यों? क्योंकि पेशेंट को प्रोटीन यूरिया हो रहा था। LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, RFT, ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट RFT होता है। चेस्ट एक्सरे, हार्ट फंक्शन टेस्ट करवाएंगे पेशेंट को, और अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे क्योंकि पेशेंट को अब्डोमेन में भी फ्लूइड हो रहा था, उसकी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल हो रहा था एडिमा में, तो वो चीज़ डिटेक्ट करने के लिए हम अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी को एडिमा है तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट है पेनफुल स्वेलिंग, वॉकिंग डिफिकल्टी। स्वेलिंग भी पेनफुल होएगी, वो ये नहीं कि नॉर्मल स्वेलिंग है, जो स्वेलिंग हो रखी है वो पेनफुल होएगी, और डिफिकल्टी इन वॉकिंग, मतलब जो वो चलेंगे तो उनको उसमें डिफिकल्ट आएगी, स्टिफनेस, उनको करडापन देखने को मिलेगा, मतलब उनको ऐसा लगेगा जो मेरे जॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रखे हैं, जैसे हमने किस में देखा था, स्टिफ जॉइंट से, देखो लिखा हुआ है साइन एंड सिम्टम्स में देखा था। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। अगर किसी को एडिमा है तो हम उसके मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्यों देंगे? पेशेंट ज़्यादा वॉशरूम जाएगा, डायूरेटिक्स मतलब जो यूरिन का अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। अगर पेशेंट ज़्यादा वॉशरूम जा रहा है तो फ्लूइड जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो ज़्यादा बाहर आएगा, ठीक है। तो फ्लूइड जो बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है बाहर आएगा तो एडिमा होने के चांसेस फिर कम रहेंगे। ब्लड थिनर्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जैसे हेपरिन या वॉर्फिन। एंटीहिस्टामाइंस देंगे जैसे सिट्राजिन, मतलब ये हमें इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेंगे, एंटीहिस्टामाइंस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।